नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। एमटीएस की वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी, जिस वैकेंसी को हर कोई भर सकता है। पूरी इंडिया का ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है। हर एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो 10वीं पास है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग ए टू जेड हर एक इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024 नई साल की नई वैकेंसी, इसी पर हम लोग हर चीज हर एक डिटेल्स पर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितने रहने वाले हैं, इसमें योग्यताएं कितनी हैं, कितना क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इसमें रिलैक्सेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कितने सेशन में एग्जाम होंगे, प्रत्येक सेशन के जो एग्जाम होंगे उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें कि जॉब प्रोफाइल क्या है, पोस्टिंग, डिपार्टमेंट, प्रमोशन और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है। इस तैयारी करने के लिए बेस्ट प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। फिर हम लोग अप्लाई डेट पर बात करेंगे, एग्जाम डेट पर भी बात करेंगे, और आखिर में आप सभी के लिए सैलरी पर बात करूंगा कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें सैलरी कितने मिलने वाली है। तो ये वैकेंसी सबसे मस्त वैकेंसी है। आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करते रहते हैं, उसके लिए इंतजार करते रहते हैं, साल साल भर, 1.5 साल 2 साल की वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगी तब जा करके उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होते होते पूरे 2 साल लग जाते हैं। लेकिन ये वैकेंसी ग्रुप डी से कहीं बेहतर है, ऑफिस का वर्क है। लेकिन हाँ, इसमें क्या क्या जॉब प्रोफाइल पर बात करेंगे कि काम क्या करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024, इसमें योग्यताएं मात्र 10वीं पास है, 10th पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पर बात करने से पहले आपसे एक विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसका लिंक हर एक के पास आप शेयर करिए ताकि उन्हें भी मौका मिले हमारे द्वारा दिए हुए नोटिफिकेशन के बारे में जानने को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें अगर 10वीं पास है तो एज कितना चाहिए, 18 से 25 साल तक की उम्र के स्टूडेंट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं पर 27 भी है। बाकी इसमें रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन किन के लिए, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिर अगर एससी एसटी है तो फिर कितने साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। और बाकी अदर के लिए क्या है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ पर फीस फीस सॉरी यहाँ पर फीस की अगर हम लोग बात करें तो फीस कितना लगता है, फीस 100 रुपीज लगता है। कितना लगता है, 100 रुपीज लगता है। और बाकी के लिए जैसे जनरल है या ओबीसी है उसके लिए 100 रुपीज, और एससी एसटी के लिए जो जो भी अदर है उन सब के लिए 0 रुपीज लगता है। फीमेल का भी 0 रुपीज लगता है। यहाँ पर फी लिखना मैं भूल गया, इसलिए फी पर देख लेते हैं। फीस 100 रुपीज लगता है, बाकी के लिए अदर्स के लिए कितना, 0 रुपीज लगता है। अब देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस पर हम लोग बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इन एग्जाम से होकर के गुजरने होते हैं। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर फिजिकल टेस्ट होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें फिजिकल टेस्ट किसके लिए होगा, तो ये देख लीजिए, जब भी एमटीएस की वैकेंसी निकलती है तो इसके साथ साथ हवलदार की भी वैकेंसी निकलती है। तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके साथ साथ हवलदार का जो वैकेंसी निकलती है। तो एमटीएस वालों के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। जो हवलदार के लिए, हवलदार पोस्ट पर जो अप्लाई करते हैं उनके लिए फिजिकल टेस्ट होता है। उसमें भी रनिंग या फिर गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ऐसी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। वो सिंपल फिजिकल टेस्ट होता है, वॉकिंग का, टहलना होता है फास्ट गति से। तो ये सिंपल में रहता है। तो एक फिजिकल टेस्ट है। उसके बाद डीवी है, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर मेडिकल। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम सेशन पर, एग्जाम शेड्यूल्ड पर। एग्जाम आखिर कितने एग्जाम होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले पहला सेशन का जो एग्जाम होगा उसमें हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 60 मार्क्स के होंगे, यानी 20 या 60। एक क्वेश्चन का 3-3 नंबर मिलेगा। और रीजनिंग आपको 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के होंगे, और आपको समय कितना मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेंगे। इसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अगर देख लीजिए, फिर दूसरा सेशन का भी एग्जाम होगा। तो दोनों सेशन का एग्जाम देना कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है। लेकिन दूसरे सेशन का कॉपी आपका तभी चेक होगा जब आप फर्स्ट सेशन में क्वालिफाई करते हैं। आपका मेरिट लिस्ट सेकेंड सेशन के आधार पर बनेगा, लेकिन पहला सेशन का जो
एग्जाम है वो क्वालिफाइंग होना जरूरी है कैंडिडेट्स के लिए। अब देख लीजिए एग्जाम, और ये तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि जो ग्रेजुएट है, जो इंटरमीडिएट पास है, जो 10th पास है, सारे के सारे स्टूडेंट्स इसमें भरते हैं, इसलिए कंपटीशन टफ हो जाता है। बहुत सारे कई लाख स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर लिए होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड सेशन का शेड्यूल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस पर। जो दूसरा सेशन का जो एग्जाम होगा उसमें जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 75 मार्क्स के होंगे। फिर इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी कितने मार्क्स के होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको टाइमिंग 45 मिनट्स मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इस फर्स्ट वाले में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो दूसरे सेशन का एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि मेरिट तो इसी पर बनता है ना, इसलिए। अब देख लीजिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में। तो यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है ये एक्चुअली ऐसा है ना कि ऑफिस में कुछ भी सहायता करने वाली जो भी काम होता है वो इस पोस्ट के ईएमटीएस वैकेंसी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट होते हैं उन सभी स्टाफ को करने होते हैं। जैसे कोई टेबल में कोई ऑफिसर्स काम करने होते तो उसका फाइल ढो करके लेके आना, एक ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल हाथ में लेकर के जाना, कोई कागज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ऑफिस कब खोलना होता है उस समय आपको सही समय पर पहुंच करके सारे रूम्स वगैरह खोलना, ऑफिस खोलना, फिर लास्ट में बंद करके वापस आना, ये सब काम आपको मिलेंगे इसमें। फिर दूसरा नंबर है पोस्टिंग, तो ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है इसमें। फिर थर्ड नंबर में है डिपार्टमेंट, फिर 4 नंबर में प्रमोशन, और उसके बाद लास्ट में है बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए इस पर। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म अप्लाई कब से किए जाएंगे। तो एसएससी का कैलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, जो 2024 का एसएससी का कैलेंडर है उसके हिसाब से एमटीएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आएगा तो 7 मई से एप्लीकेशन अप्लाई किए जाएंगे, एप्लीकेशन भरे जाएंगे 7 मई से 6 जून तक, और इसका एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल्ड है जुलाई अगस्त 2024 में। तो अभी से आपके पास काफी ज्यादा समय है। टोटल कितने, इधर आपका 6 महीना हो गया और ये दिसंबर 7 महीना, यानी 210 दिन के लगभग आपके पास टाइम है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि पिछले 10 सालों का, कितने सालों का, 10 इयर्स का आप PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप सोल्व करिए। और वैसे पता ही है कि अगर आप एसएससी का CHSL एग्जाम देते हैं या फिर CGL एग्जाम देते हैं तो आपको मालूम ही है कि उसमें कौन कौन विषय से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस ये सब में सेम होता है। बाकी मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इन सबको हल करना बहुत आसान है। रीजनिंग तो एकदम सिंपल है, बहुत आसान होता है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ होता है, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसलिए आपको क्या करना है, रोज शेड्यूल्ड आप बनाइए, स्ट्रेटेजी रूटीन बना करके उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। तो ये था आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। इसमें सैलरी कितना है, तो ये इसमें लगभग 18,000 से आपका 22,000 के आसपास इसमें सैलरी है। तो इन दिस वे ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन था अबाउट एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट का, और ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये 2024 में नोटिफिकेशन आने वाला है और उस नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम होने तक का आपके पास 7 से 8 महीने हैं। इसलिए आप बेहतर तैयारी करके इसमें एक सीट पक्का कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन हाँ, उससे पहले कोई भी जॉब का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, या फिर एग्जामिनेशन का, इंटरव्यू का, कोई भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।